फहद अपने बाबा को बताता है कि मैंने फजर और शेर को देखा है। शेर बिल्कुल जिंदा सलामत है और फजर उसकी केयर कर रही है। आप माने ना माने, लेकिन शेर जल्द हमारी आंखों के सामने होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बदर चचा कहते हैं कि कैसे बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। शेर कैसे फजर के साथ हो सकता है, क्योंकि हमने उसे जेल में बंद करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि हम उनके घर में गए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फहद कहता है कि आप उस लड़की को नहीं जानते, वो फजर है। जब मैं उसे तंग कर रहा था और उससे बदला लेना चाह रहा था, जिस तरह से वो मेरे सामने डट कर खड़ी हो गई थी, तो शेर ने उसकी जान को बचाया मेरे हाथों, और उसकी वजह से शेर ने मेरी पिटाई की थी। मुझे तो लगता है कि उस दिन ही से वो शेर की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वो एक साथ थे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है। इधर फजर कहती है कि यार तुम्हारा वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हो, अपने बाबा के घर। शेर कहता है कि मेरे बाबा तो नहीं होंगे ना वहाँ। जिस तरह से हमारे चचा ने मेरे बाबा को मार डाला है, मैं सोच भी नहीं सकता फजर। मैं अपने बाबा को बताता रहा था कि आपने बाई की शक्ल में सांप पाल के रखा है, लेकिन बाबा मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन मुझे समझाते ज़रूर थे कि मुझे किसी से भी ऐसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अगर मैं उनकी बात सुन लेता तो आज मेरे बाबा मेरे साथ होते। फजर कहती है, अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हो? तुमने जो कुछ किया था वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि तुमने उनके बैंक में से पैसे रोके थे, क्योंकि वो लालची लोग हैं और करप्शन कर रहे थे। तुम तो हमेशा सच्चाई पर खड़े थे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी तुम्हारे बाबा को इंसाफ दिलाने में, क्योंकि फजर डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। जब फजर शेर को मुकम्मल तौर पर सेहतियाब कर देती है तो इन लोगों के खिलाफ ही तो कार्रवाई करेगी, और इन लोगों के जरिए ही बदर चचा का चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि जब तफ्तीश होगी और अदालत में केस जाएगा तो सब लोगों को मालूम हो जाएगा कि इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर चचा है, जिसने अपने भाई की करोड़ों रुपए की रकम डॉक्टर रंगूनवाला को दी ताकि वो शेर को तड़पा कर रख सके, और अगर शेर तड़पता रहेगा तो वो दौलत को हड़प करते रहेंगे। ये सारी सिचुएशन फजर की वजह से सब लोगों के सामने आएगी, यानी शेर के बाप को इंसाफ दिलाने वाली भी फजर ही होगी, और वो शेर का भरपूर साथ देने वाली है। शेर उससे कहेगा कि फजर, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, जिस तरह से तुम मेरे बाबा के लिए स्टैंड ले रही हो, जिस तरह से तुम मेरे बाबा को इंसाफ दिलाना चाहती हो, वो वाकई ही में काबिल तारीफ़ है। मैं सारी ज़िंदगी में तुम्हारे एहसानों को पूरा करना शुरू करूँ ना तो नहीं कर सकूँगा। फजर कहती है, करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए नहायत इज़्ज़त के काबिल हो, और तुम जैसे मर्दों की माशरे को ज़रूरत है शेर।